हेलो दोस्तों, फैम कोचिंग में आपका स्वागत। तो फोर्थ ग्रेड का जो चेकलिस्ट है वो कैसे भरना है, क्या दिशा निर्देश हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज जिसका ड्यू है उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे कल नहीं हो पाया। तो आज ये मैंने अभी तक पढ़ी भी नहीं है, आपके सामने पढ़ूंगा, जो है जैसा है वो बता दूंगा। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। देखो, इसमें क्या लिखा है, ये फोर्थ ग्रेड की रिगार्डिंग रहेगी वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर लिखा है कि आपको जो ये बोर्ड की विज्ञप्ति है उसका अध्ययन कर ले, ये अलग चीज़ है, इसको छोड़ दें पहले पॉइंट को। दूसरा है कि आपका जो डिटेल्ड स्क्रूटनी फॉर्म है, ठीक है, उसकी 2 फोटोकॉपीज ले जानी है। ये बात मैंने बोली है कि जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म जो आपने ऑनलाइन भरा था उसकी 2 फोटोकॉपी आपको चाहिए होगी। एक तो आपने प्रिंट करवा ली उसी टाइम, एक और करवा लेना, ये बात मैंने पिछले वीडियो में बोली हुई है। मैं समस्त दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रति, यानी आपके जितने भी दस्तावेज है उनकी प्रति, यहाँ पे 2 प्रति नहीं बोला है, ध्यान रखना। यहाँ पे सिर्फ एक फोटोकॉपी मांगी है, जो आपके मूल डॉक्यूमेंट है उनकी एक फोटोकॉपी चाहिए होगी, जो अपने पास रखेंगे। ठीक है, दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रति, जमा फीस की प्रति, यानी जो 100 रुपये की आपकी रसीद कटी थी आवेदन फॉर्म के साथ, इसके साथ स्क्रूटनी फॉर्म के साथ, वो उसकी भी एक फोटोकॉपी और चाहिए होगी। 2 ले लेना, एक तो आपने प्रिंट करवाया था, एक और ले लेना। चेकलिस्ट इसी में है, भरना बताऊंगा। एवं बायोमेट्रिक स्लिप 2 प्रतियां साथ लेकर आवें। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी, जिसमें 2 प्रति लिखा गया है स्पेशली, जिसकी 2 ले जानी है उसके लिए स्पेशल 2 लिखा गया है, ध्यान रखना इस चीज को। अब कुछ लोग यहाँ पे समझेंगे कि 2 प्रति ले जानी है सभी की, ऐसे नहीं है। मूल दस्तावेज है उसकी एक ही प्रति है यहाँ पे, ध्यान रखना, यानी कॉपी। अब देखो 3 नंबर पॉइंट, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, और ये जो भी दस्तावेज यहाँ से मांगे गए हैं वो दस्तावेज देख लेना। 2 पासपोर्ट साइज फोटो और आपका स्वयं का पहचान पत्र। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है पहचान पत्र में आप आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास हो सुविधाजनक, वो ले जा सकते हैं। उसके बाद अपना ई आधार डाउनलोड करें। ठीक है, QR कोड अंकित हो, यानी आपका आधार कार्ड। ई आधार क्या होता है, जैसे आप UIDAI की साइट है ना आधार कार्ड वाली, उस पर आप जाएंगे, उस पर डाउनलोड आधार का सेक्शन होता है, वहाँ से डाउनलोड करेंगे। जो आपके आधार कार्ड में OTP नंबर होगा, उस पर एक OTP आएगा, वहाँ से वो डाउनलोड होगा, उसका आपको प्रिंट करवा के ले जाना है। रंगीन प्रिंट करवा लेना, बढ़िया रहेगा, तो वो ले जाना है एक। ये पहली बार किसी भर्ती में मांगा गया है। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति। स्वप्रमाणित का मतलब होता है आपके हस्ताक्षर होने चाहिए उस पर, जो भी आप फोटोकॉपी ले रहे हो ना अपने मूल डॉक्यूमेंट की। ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा गया है विस्तृत आवेदन पत्र, यानी एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके साथ जो भी प्रमाण पत्र हैं उनकी आपके हस्तलिखित सिग्नेचर होने चाहिए। आगे संलग्न पृष्ठ के निर्धारित क्रमानुसार, इसका मतलब ये है कि जैसे चेकलिस्ट दी गई है ना, उसी के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट सेट करने हैं, तो वो चेकलिस्ट के अनुसार मैं आगे बताऊंगा। अब आगे देखो 6 नंबर पॉइंट है कि मतलब किसी ने अगर नहीं भरा है तो वो जो अभी जिसने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा, वो उनके लिए मौका है कि आप ऑफलाइन वाला स्क्रूटनी फॉर्म भर के ले जा सकते हैं। अगर किसी ने नहीं भरा है और उसको चाहिए कि ऑफलाइन कैसे भरा जाता है, तो वो मेरे पास भरा हुआ पड़ा है फॉर्म, ले सकते हैं। ठीक है, अब 7 नंबर पे करते हैं आगे। दस्तावेज स्थापना में प्रयुक्त किए जाने वाले स्पष्ट शपथ एवं अन्य दस्तावेजों को प्रारूप, जो नीचे सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची, शपथ पत्र, दस्तावेजों को प्रारूप, अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो इसमें तो और कुछ है नहीं। बाकी आगे चलते हैं, आगे इसमें लिखा है चतुर्थ श्रेणी भर्ती में 2024 में अभ्यर्थी द्वारा विस्तृत आवेदन सैनिक शपथ पत्र के साथ दस्तावेज नथिबद्ध करने हेतु दिशा निर्देश। तो यहाँ पे आपको आवश्यक कॉलम की पूर्ति की जाकर 2 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है। विस्तृत आवेदन सहन, जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म है उसकी 2 प्रति है, और 2 प्रतियों के साथ सब हस्ताक्षरित अपलोड किए जाएंगे। दस्तावेजों के निम्नानुसार क्रमबद्ध है, वो ऐसे है। देखो पहले पहले क्या रहेगा, ऊपर तो आपका ये स्क्रूटनी फॉर्म रहेगा, फिर रहेगा आपका जितनी भी अपनी शैक्षणिक योग्यता है, आप 10वीं से लेके आपने BA MA जो भी किया है वहां तक आ जाएगा। जन्मतिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी की मार्कशीट, यानी 10वीं की मार्कशीट आ जाएगी। ठीक है, या जन्म प्रमाण पत्र की प्रति है, ऐसे कंपलसरी नहीं कहा गया है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र देना है, बस मतलब ये या में लगाया गया है, अथवा में।
ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति यानी मूल निवास चाहिए होगा, उसकी फोटोकॉपी चाहिए होगी। अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी से है तो टीएसपी का देना होगा। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में मेरा सब कुछ बताया गया है, वो ले जाना। बाकी 5 नंबर पे हस्तलिपि वाला फॉर्मेट है ना आपका, वो ले जाना है। और फोटो, उसमें फोटो समान होनी चाहिए। देखो ये आवेदन में की गई फोटो है ना, मूल प्रति साथ लावा। ये फोटो वाला क्या सिस्टम है कि आप नहीं अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो देखो ये रूल होता है और ले जाना पड़ता है, बाकी नहीं भी चल जाती है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। अन्य प्रमाण पत्र ये मतलब वो है जो स्पोर्ट्स से विधवा या तलाकशुदा जो भी है उनके लिए फिर दिखाया गया है कि आपको ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद ये हस्तलिखित फॉर्मेट है, शपथ पत्र, जो भी आपके सारे हैं वो इस अनुसार आपको व्यवस्थित करने हैं। 7 नंबर जाति मूल निवास विकलांग प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन कर लें। नाम वर्तनी संबंधित कोई शपथ पत्र है तो वो प्रस्तुत कर दें, यानी 7 नंबर पे वो देना है जो आपके कोई एरर का आपने एफिडेविट बनवाया है वो देना है। 8 नंबर में आपने स्क्रूटनी फॉर्म की 2 प्रतियां, स्वयं का फोटो, आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो से लेकर आए, ये हम पढ़ चुके हैं। बाकी 9 नंबर में क्या है, मूल दस्तावेजों के साथ कार्यालय निर्धारित दिनांक समय अवधि में उपस्थित होना है, ये सभी को पता है। नहीं होंगे तो मतलब बाहर कर दिए जाओगे, बस बात खत्म। अब आता है मेन पॉइंट। देखो ये चेकलिस्ट है और चेकलिस्ट आपकी इसमें 2 रहने वाली है, ठीक है। ये 2 पहली बार भर्ती में जारी हुई है, 2 वैसे पहले एक ही होती थी, ये वाली होती थी, और अब की बार 2 जारी की गई है आपके लिए। तो देख लेते हैं अपन को क्या है, अपन दोनों कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो इसका सीधा प्रिंट करवाना है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको कहीं से कोई नोटेरी मोर वगैरह करवाना है, सिंपल प्रिंट करवाना है इसको। प्रिंट के बाद आप क्या करेंगे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती हेतु चेकलिस्ट है ये। पद आपका ये है नॉन टीएसपी आवेदन क्रमांक, ठीक है। एनटीएसपी के लिए है, आवेदन क्रमांक आ जाएगा, अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा और आप मतलब पापा का नाम, कैटेगरी और उप श्रेणी, ओके। तो कैटेगरी उप श्रेणी का मतलब ये है यदि आप मतलब उसके अंदर क्या है, जैसे कैटेगरी आपकी ओबीसी है तो ओबीसी के अंदर आप क्या है, ओबीसी के अंदर मेल है, फीमेल है या विडो है, डाइवोर्स है, वो उप श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। बाकी नीचे लिखते हैं क्या करते हैं। पहला है आयु मानदंड के अनुसार, यानी आपको यहाँ पे पात्र दर्शाना है कि आप पात्र हैं या नहीं है। यदि आपकी आयु पूर्ण है, मतलब आपकी एज लिमिट पूरी है, आपको एज में कोई छूट वगैरह नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे करेंगे पात्र, बस इतना शब्द लिखना है आपको। यदि आप करते हैं कि मैं पात्र तो हूँ लेकिन मैं जो अपनी आयु वर्ग के अनुसार है वो छूट ले रहा हूँ, तो आपको आयु में छूट प्राप्त स्वयं के वर्ग में कंसिडर, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ लिखनी होगी, ओके। छूट चाहते हैं तो, और अगर आपकी एज ओवर लिमिट है, ओबीसी बात है, ओवर लिमिट है, उसने तो भरा ही नहीं फॉर्म, तो आगे की बात है, पात्र तो कोई होगा ही नहीं लगभग। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, यानी यदि आपकी क्वालिफिकेशन, जैसे इसमें 10वीं मांगी गई थी तो 10वीं बेस पे आपका यहाँ पे पात्र होगा यदि आपने 10वीं कर रखी है। मूल निवास सबके पास है तो आप यहाँ पे पात्र लिखेंगे। आरक्षित वर्ग में, यानी आप ओबीसी से या कोई SC ST से मतलब कोई आरक्षित वर्ग का सबूत प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप उसमें पात्र लिखेंगे, ठीक है। विधवा वर्ग, यदि आप हैं विडो हैं तो आप पात्र लिखेंगे, वरना जो लोग बाकी हैं वो लिखेंगे लागू नहीं, ठीक है। लागू नहीं लिखना है, अपात्र नहीं करना है, ध्यान रखना, अपात्र नहीं करना है, लागू करना है, लागू नहीं, ठीक है। प्रत्येकता वर्ग हेतु, ठीक है। और मूल निवास में जो बाहर के कैंडिडेट है ना, आउट ऑफ स्टेट, उनके लिए लागू नहीं होगा, ठीक, लागू नहीं करना है उनको, ओके। और उनमें ये जो आरक्षित वर्ग में होने का प्रमाण पत्र है ये भी बाहर स्टेट वालों को लागू नहीं करना है, लागू दोनों नहीं, ठीक है, नो, ओके। उत्कृष्ट खिलाड़ी यानी जो मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है, यदि वो हैं तो पात्र करेंगे, बाकी लोग लागू नहीं करेंगे। भूतपूर्व सैनिक, यानी आप एक्स वो मतलब सैनिक रह चुके हैं पहले, तो आप लागू पात्र करेंगे, बाकी लोग लागू नहीं करेंगे। दिव्यांगजन हेतु पीएच कैटेगरी से अगर आप हैं तो आप पात्र करेंगे, वरना लागू नहीं करेंगे। टीएसपी निवास हेतु आपने विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र दिया है, यानी आप टीएसपी के हैं तो आप पात्र करेंगे, वरना लागू नहीं करेंगे। चरित्र आपराधिक प्रकरणों, यानी इसका मतलब ये है यदि आप पे कोई केस कबाड़ा है, मतलब सीधी बात है, केस कबाड़ा है तो पात्र करेंगे, वरना अपात्र करेंगे। नंबर है 12 पॉइंट है।
12 है, किसी परीक्षा में डिबार मतलब आपको कहीं कोई परीक्षा में बाहर किया गया है नकल करते हुए या कुछ और, तो आप इसमें जो है पात्र करेंगे वरना अपात्र करेंगे, और सभी लगभग अपात्र करेंगे। ठीक है, इसमें टेंशन मत लेना, अपात्र करना है। संतान संबंधी प्रावधान के अनुसार, यानी आपके 2 संतान है या 3 है, आप मतलब 2 संतान मांगी गई है तो आपके पास 2 ही है या 3 है, ज़्यादा है, तो उसके लिए यदि आप संतान, पहली बात है कि 3 संतान हो जाए तो आप अपात्र कर दिए जाते हैं, तो आपको अपात्र लिखना है, बाकी आपको पात्र ही लिखना है। ठीक है, आप संतान संबंधी प्रावधान को, रूल को फॉलो कर रहे हैं इसलिए पात्र। एक ये डिबार किए जाने हेतु है ना, ये हम अपात्र लिख देंगे, ये ध्यान रखना, इसमें आपको जो है अपात्र ही लिखना है, पात्र मत लिख देना, वरना इसका मतलब होगा कि आप इस मतलब बाहर किए गए हों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करने वाला है कि इसमें अपात्र करें या पात्र करें, तो थोड़ा सा मैं ये भी कह सकता हूँ आपको कि इसको एक बार रहने देना, खाली खाली भी छोड़ सकते हो। वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर एक प्रॉपर टीम बिठाई जाती है आपके लिए स्पेशली, कि हेल्प चाहिए बच्चों को तो वो बता देंगे। तो ये एक पॉइंट उनसे पूछ लेना, क्योंकि ये पहली बार आया है और इसमें थोड़ा सा ये है कि नहीं पाए जाने के अनुसार। ठीक है, पाए जाने या नहीं पाए जाने, अपात्र करें या पात्र करें, तो वो थोड़ा सा देख लेना, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो ये मैं मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता 12 नंबर पॉइंट की, ये थोड़ा सा उनसे कंफर्म कर लेना, तभी भर लेना। पेन से भरना है, सिंपल, ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, एक पॉइंट है। बाकी आपसे क्या पूछा गया है कि एक टिप्पणी में चयन किया जाना है, लागू हो उस पर टिक करें। इसमें से आपके जो भी एक लागू है उस पर टिक कर लेना। ठीक है, अपात्र या अपात्र होने का कारण, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अपात्र नहीं होना आपको। ठीक है, बाकी ये आपके काम का नहीं है, नीचे वाला पोर्शन ये काम का नहीं है, ये वही बताएंगे, आगे वही करेंगे। आगे आता है, ये मेन चेकलिस्ट है आपकी। ठीक है, अब ये चेकलिस्ट है ऊपर ही ऊपर लगेगी, ध्यान रखना, ये दोनों चेकलिस्ट ऊपर ही ऊपर लगती है। पहले आता है आपका चेकलिस्ट, उसके बाद आता है आपका स्क्रूटनी फॉर्म, फिर आपके डॉक्यूमेंट स्टार्ट होते हैं। तो देखो, यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ लिख देना, सबको पता है। अब यहाँ पे देखो स्क्रूटनी फॉर्म बोला गया है, अब इसका मतलब ये 2 चेकलिस्ट है, ये 2 चेकलिस्ट आपको ऊपर ही ऊपर रखनी है। अब उसके ऊपर कैसे रखोगे, एक ऊपर एक नीचे कर देना, ऊपर वाली ऊपर रख लेना, और ये 2 नंबर वाली है इसको 2 नंबर पे रख लेना। रख ली, डॉक्यूमेंट में एक फाइल लेना, उसमें रख लेना। अब आप बोलेंगे फाइल जरूरी है क्या? अरे जरूरी भैया कुछ नहीं है, और जरूरी सब कुछ है, आप पर डिपेंड करता है, आपका चरित्र दिखाता है वो, ये मान लेना कि आप कैसे स्टूडेंट हैं, कैसे रहे हैं, आपको एजुकेशन के प्रति कुछ थोड़ी सी मनसा है कि नहीं है, वो चीज़ वो देखते हैं, इस चीज़ का थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ले लेना, कोई 150 में आपका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इतने लग गए तो और लग जाएंगे 150, तो ले लेना, अच्छा रहता है। तो देखो स्क्रूटनी फॉर्म में जो है आपका, अब देखना ये 2 चेकलिस्ट तो ऊपर ही ऊपर आ गई। अब हमारा स्टार्ट होता है डॉक्यूमेंट नंबर 1। डॉक्यूमेंट नंबर 1 है हमारा स्क्रूटनी फॉर्म, आपका ऑनलाइन भरा है आपने, उसकी स्लिप लग जाएगी। अगर आपने ऑफलाइन भरा है तो वो ऑफलाइन वाला लगा देना। ठीक है, आपके पास है कि नहीं है? बिल्कुल हाँ है। जारी करने की तिथि, आपका जिस दिन आपने फॉर्म भरा था वो लिख देना, वो दिनांक लिख देना जिस दिन फॉर्म भरा गया था। दस्तावेज की पृष्ठ संख्या, अब देखो इसमें कितने पेज है। अब एक चीज़, तो पेज ऐसे नहीं गिनने कि हमने 1 गिन लिया, फिर 2 गिन लिए, अब 3 मतलब 5 पेज है, तो एक तो पेज हो जाते हैं 5 के 10 हो जाते हैं, एक 5 ही होते हैं, तो हम कैसे गिने? तो आपको कैसे करना है, आपको ऐसे नहीं लिखना है इसमें, आपको लिखना है जैसे हमारा ये पेज है, अब ये आगे से 1 नंबर है और पीछे से इसका 2 नंबर है, तो हमें वो 2 ही गिनने हैं, एक पेज को 2 ही गिनने हैं, ऐसे नहीं गिनने। हमारी बुक की काउंटिंग होती है ना, वो एक पेज को मान के नहीं की जाती, वो एक पेज को 2 मान के की जाती है बुक की काउंटिंग, वैसे ही आपको करनी है। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाना है कि 1 से लेके, अब हम मान लेते हैं कि हमारे 11 पेज तक ये है, 12 तक, 6 पेज है हमारे स्क्रूटनी में, 6 के 12 हो गए, तो 1 से 12 यहाँ पे ऐसे संख्या लिखनी है, ऐसे नहीं लिखना 12 पेज है, नहीं नहीं, 1 से 12। फिर आता है मैट्रिक हाई स्कूल, ये मेंशन करना होगा आपको ऊपर पेज पर, संख्या, पेज संख्या आपको मेंशन करनी होगी प्रॉपर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर एक साइड में मेंशन कर लेना पेज संख्या। फिर आता है आपकी 10वीं की मार्कशीट, तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ है। जारी करने की दिनांक, मार्कशीट जब आपकी जारी हुई थी वो डेट आ जाएगी। फिर आएगी पृष्ठ संख्या, पृष्ठ संख्या आप करेंगे 13 से लेके 14, क्योंकि आपकी एक फोटोकॉपी होगी। ठीक है, फोटोकॉपी में आपके पास जो प्रिंट होगा उस पर, मतलब प्रिंट तो आगे से ही आता है और पीछे से भी आता है। अब आप बोलेंगे पीछे से प्रिंट करवाएं कि नहीं करवाएं, मार्कशीट दोनों प्रिंट करवा लेना और 13-14 नंबर पेज फिल कर देना। 13-14 हो गई। अब मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके पेज कितने भी हो सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र, ऐसे ही करके सबको करना है।
क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा वीडियो लंबी हो जाएगी। वैसे मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। ये 2 चीज़ आप अपने हिसाब से कर लेना, और जिसकी जारी दिनांक आपके पास नहीं मिले, ठीक है, उस पर डैश लगा देना ऐसे, ठीक है, कुछ नहीं बढ़ना है। जैसे वचनबद्ध, ये शपथ पत्र सारे हैं, इनकी जो है दिनांक आपको पता ही है, जब आपने बनवाया वो दे देना। फिर आता है SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अन्य श्रेणी से आप विकलांग विधवा जो भी हैं आप इसमें फिल करेंगे, हाँ है। 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र आप यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। और वचनबद्ध प्रपत्र हो गया सादे कागज पर, वो आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना है। संविधान संबंधी हो गया वो प्रस्तुत करना है। दहेज वाला करना है। विवाह वाला, जिनका विवाह 2006 से पहले हुआ था उनके लिए एक एफिडेविट था, वो प्रस्तुत करना है। 11 नंबर राजपत्रित अधिकारी वाला जो संतान का घोषणा पत्र है वो यहाँ पे प्रस्तुत करना है। 12 नंबर रह जाता है सामान्य घोषणा पत्र आ गया, विकल्प पत्र आ गया, नमूना ये आ गया, स्वयं को फोटो पहचान पत्र, लाइसेंस जो भी है वो लास्ट में प्रस्तुत करना है। अब आप बोलेंगे सर एक चीज़ रह गई, क्या? वो रह गया कि हमारा जो सर्टिफिकेट वो मांगा गया था, करेक्टर सर्टिफिकेट, कौन सा, स्कूल वाला, वो कहाँ दे? इसके लिए तो कोई इसमें कोई विशेष है ही नहीं। तो जो बच गया भाई उसको लास्ट में देना है 16 नंबर में, ठीक है। 16 नंबर में देना है यहाँ पे जो भी बच गए आपके डॉक्यूमेंट। अब मेरे तो एक ही याद था, अब आपके हो सकता है और भी हैं डॉक्यूमेंट, वो लास्ट में आपको ऐसे, फिर उनका क्रम आप अपने अनुसार संलग्न कर लेना, ठीक है। और ये देखो पृष्ठ संख्या लिख रखी है उन्होंने कि सभी पत्र पर इसी क्रम से पृष्ठ संख्या अंकित कर दें, ठीक है। तो ये आपको पृष्ठ संख्या अंकित करनी होगी, जैसा आप इसमें भर रहे हैं वैसा आपको यहाँ पे अंकित करना होगा। सॉरी बीच में खोला गया। सभी प्रपत्र स्वयं प्रमाणित करिए। स्वयं प्रमाणित का मतलब होता है कि सभी पर आपके हस्ताक्षर, रोल नंबर, ध्यान रखना, हस्ताक्षर, रोल नंबर और पेज नंबर ये मेंशन होने चाहिए, बाकी किसी चीज़ की जरूरी नहीं है। फोटोकॉपी पे जितनी भी फोटोकॉपी आप लगा रहे हैं फोटोकॉपी वाले सेट में, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मत कर देना। अब देखो मैंने ऑलमोस्ट सारा कुछ बता दिया, कुछ बचा नहीं है, बाकी कुछ बचा हो तो कमेंट कर लेना। अभी तो वैसे तो ऑफलाइन की आज हो गया, उनका तो हो गया देखो, उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, नहीं बना पाया पहले, पर अब सब्सक्राइब कर लेना। और जितना मुझसे हो पाता है मैं करता हूँ आप लोगों को वीडियो, तो टाइम पर दे देता हूँ आपको, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देता। मैंने सेट का वीडियो भी डाल दिया था, अभी ये वीडियो भी डाल दिया, तो अपना अपना वो देख लेना कैसे क्या करना है। वैसे ग्रुप बना रखा है डिस्कशन के लिए, फैम कोचिंग 2 ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना और उसमें डिस्कशन वगैरह कर लिया करो। अब आप बोलते हो कि उसमें एडमिन रिप्लाई नहीं करता, तो देखो मेरे पास ऑलरेडी बहुत ग्रुप्स हैं, इतना टाइम नहीं मिल पाता कि रिप्लाई कर सकूँ, तो ध्यान रहे उसमें वो डिस्कशन के लिए बनाया गया है, आप डिस्कशन कर सकते हैं उसमें थोड़ा बहुत, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।